प्रथम अध्याय श्लोक 13। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। ये संवत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ये सब अलग अलग वाद्य हैं, युद्ध समय के। शंख समुद्र में से उत्पन्न होता है। पूजा के समय, आरती के समय, मांगलिक प्रसंगों के समय और युद्ध के आरंभ के समय शंखनाद किया जाता है। शंख की अपनी एक महिमा है। बायां शंख और दायां शंख, दो प्रकार के शंख होते हैं। भेरी की आवाज़ है वो शत्रु पक्ष को भय देने के लिए होती है। नगाड़े जो है वो कटोरे जैसा लोहे का पात्र होता है और उसको भैंस के चमड़े से मढ़ा जाता है। उसको डंडे से बजाया जाता है। मंदिरों में, राजमहलों में, बड़े बड़े उत्सवों के समय, मांगलिक प्रसंगों के समय बजाया जाता है। और अपनी स्तुति करने के लिए जो वाद्य बजाया जाता है वह ढोल कहलाता है। ढोल लोहे का, लकड़ी का या एल्युमिनियम का होता है और उसका चमड़ा बकरी का होता है। मृदंग मिट्टी के होते हैं और चमड़े से मंडे होते हैं। गोमुख को मुख से फूंक मार कर बजाया जाता है। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, ये सब वाद्य एक साथ में बजने लगे और ये सब बड़ा भयंकर हुआ। जीवन में शांति हो, प्रेम हो तो मधुर संगीत प्रकट होता है, और संघर्ष हो, विवाद हो तो उसका नाद भी बड़ा भयंकर होता है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसलिए इन श्लोकों में संजय ने बताया कि कौरवों ने क्या किया। अब पांडव पुत्रों ने क्या किया, इस 14वें श्लोक से संजय बताता है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। पांडवों की युद्ध करने की मनसा बिल्कुल नहीं थी। यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है कि कौरवों के अनेक वाद्य बजाने पर इसके बाद पांडवों ने प्रतिक्रिया शुरू की, यानी शंख बजाए हैं। भगवान और अर्जुन जिस रथ में हैं उस रथ में श्वेत घोड़े जोड़े गए हैं। सिंबॉलिक व सैद्धांतिक दृष्टि के संदर्भ में समझने जैसा है। हम सब जानते हैं सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, लाल रंग शौर्य का प्रतीक है। अर्जुन के रथ के सफ़ेद घोड़े हैं। युद्ध के मैदान में भी इसलिए आए हैं कि परिवार में शांति हो। युद्ध में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रस नहीं है। युद्ध थोपा गया है, बहुत कोशिश की, न हो यह युद्ध, लेकिन सफल नहीं हुए। ठीक है, एक ज़रूरत के रूप में मैदान पर आके खड़े हैं। वेदांत की दृष्टि से देखें तो घोड़ा इंद्रियों का प्रतीक है। इंद्रियां एक घोड़े के समान है। पांडवों के सफ़ेद घोड़े इसका अर्थ है
इनकी इंद्रियां संयमित है। दुर्योधन की तरह आक्रोश में आकर, बहकावे में आकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, बड़े स्वस्थ मन से कर रहे हैं कि यह यदि एक जिम्मेदारी है तो इसको भी निभाएंगे। और सारथी है श्री कृष्ण भगवान। वेदांत कहता है कि राज्य को टिकाने के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। चाणक्य सूत्र में महर्षि चाणक्य कहते हैं, मूल क्या है, सुख का मूल क्या है? धर्म। जीवन में यदि धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ है वैल्यूज, आपकी धरोहर, जीवन जीने के नियम, जिन सिद्धांतों के ऊपर आप अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। यह न होगा तो सुख नहीं आ सकता। केवल संपत्ति आ जाने से, केवल सुख सुविधा आ जाने से, सुख के साधन इकट्ठे हो जाने से व्यक्ति को सुखी नहीं किया जा सकता। सुख सुविधा के एक दो साधन कम होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में यदि धर्म होगा तो व्यक्ति सुखी होगा। 60-70 साल पहले की बात करें तो चमकती हुई गाड़ियाँ नहीं थी, आलीशान घर भी नहीं थे, ये मोबाइल का खिलौना नहीं था, टीवी फ्रिज वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सुखी थे, शांत थे, खुश थे। ऐसा वृद्ध बुजुर्ग आज भी बताते हैं। आज सुख सुविधा के साधन इतने आ गए हैं, अच्छे कपड़े आ गए हैं। वो अलग बात है कि युवक युवतियाँ पहने या नहीं पहने, उनको फाड़ कर पहने, गरीबों की तरह पहने। पहले ऐसे कपड़े गरीब पहनते थे, बेचारे बन कर रहते हैं अब। लेकिन सुख सुविधा के सारे साधन है, सब कुछ है, लेकिन इनका मिजाज देखे तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, गुस्सा करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्यसन करने लग जाते हैं। कैसा अस्त व्यस्त जीवन है इनका, कमाल है। सुख के साधन नहीं थे तो हम सुखी थे, और साधन बढ़ गए तो सुख नहीं मिला, क्योंकि उस समय सुख के साधन कम थे, लेकिन उन्हें धर्म की महिमा पता थी। आज सुख के साधन आ गए हैं पर धर्म की महिमा छूट गई है। चाणक्य ने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय होता है जीवन में सुखी होना, लेकिन धर्म यदि होगा तो ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यह बात आज नहीं तो 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में माननी ही पड़ेगी लोगों को। चाणक्य ने दूसरे सूत्र में कहा, धर्म का मूल है अर्थ, यानी संपत्ति, रिसोर्सेज चाहिए धर्म को टिकाने के लिए, मजबूत करने के लिए, धर्म को समाज के घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, संपत्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रतिष्ठित लोगों का जुड़ना चाहिए, उसका प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए। समाज का प्रतिष्ठित वर्ग, समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग, इन सबको धर्म में जुड़ना जरूरी है। ये हमारे विकास के लिए है। धर्म हमारी रक्षा अवश्य करता है, पर पहले हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए चाणक्य ने कहा, धर्म का मूल अर्थ है। आगे कहते हैं, अर्थ का मूल है राज्य, यानी राजा। आज के संदर्भ में कहे तो सरकार, जो सत्ताधीश है, वो अर्थ का मूल है। वे अगर एक अनुकूल वातावरण निर्माण कर सके, वे यदि प्रोत्साहन दे सके अर्थ को, तो धर्म टिकता है। ऐसा होता है तो मनुष्य सुखी होता है। चाणक्य
एक एक सूत्र की गहराई में जा रहे हैं। और चौथे सूत्र में उन्होंने कहा राज्य का मूल है इंद्रिय विजय, इंद्रियों पर संयम होगा तो राज्य टिकेगा। जिसके पास सत्ता है, संपत्ति है, अरे हमें कौन पूछने वाला है, खाओ पियो मज़ा करो, ऐसा करने वाली राज सत्ता बन गई तो धर्म टिक नहीं सकता, क्योंकि वो राज सत्ता अर्थ का प्रयोग धर्म को टिकाने के लिए नहीं करेगी। और धर्म यदि नहीं टिका तो समाज सुखी नहीं रह सकता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जय, और इसका प्रतीक के रूप में अर्जुन के रथ के सफ़ेद घोड़े जुड़े हुए हैं। इंद्रिय का प्रतीक, सादगी का प्रतीक, शांति का प्रतीक है श्वेत रंग, श्वेत घोड़े। धर्म युद्ध है और धर्म की स्थापना होनी है। हेतु इतना था कि धर्म की आवश्यकता है कि नहीं जीवन में। दुर्योधन सफल हो गया था अपने समय में कि कृष्ण के बिना भी, यानी धर्म के बिना भी जीवन में सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक घटना थी। और पांडवों का ध्येय क्या था? सुख सुविधा के साधन कुछ कम होंगे तो चलेगा, लेकिन जीवन में कृष्ण होने चाहिए, धर्म होना चाहिए। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया। बड़े रथ में बैठे हुए पहला शंख, दिव्य शंख माधव ने बजाया, भगवान कृष्ण ने बजाया। ये बात में बड़ी सूचक है। पांडवों के लिए युद्ध निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। पांडवों के लिए युद्ध भगवान श्री कृष्ण से आई एक जिम्मेदारी है। यदि प्रभु चाहते हैं कि हम युद्ध करें तो हम युद्ध करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण को भी निजी स्वार्थ नहीं था युद्ध करने में। एक बहुत बड़ी गलत मान्यता है कृष्ण भक्तों में ही है, वो कृष्ण भक्तों में चल रही है। इतना बड़ा महाभारत कृष्ण ने करवाया, अर्जुन तो भाग जाना चाहता था। गीता का उपदेश सुनाकर अर्जुन को उकसाया, क्यों युद्ध करवाया, भगवान ने रोका क्यों नहीं? ये तो प्रभु की लीला थी। बिल्कुल गलत बात है। महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की निसफलता थी, असफलता थी। ऐसे शब्द सुनने के हम आदी नहीं हैं। हम तो यही सोचते हैं भगवान कभी निसफल होते ही नहीं हैं, भगवान तो चमत्कार करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाते हैं। महाभारत का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भगवान के जीवन में एक नहीं दो असफलताएं आई हैं। मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, अत्यंत आदर और प्रेम है मुझे श्री कृष्ण के प्रति। फिर भी ये सत्य है, ये दो निसफलताएं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई और उन्होंने इन्हें स्वीकार किया, बहुत गौरव के साथ स्वीकार किया। पांडवों के प्रतिनिधि बनकर गए, कितना समझाया, कितनी बार्गेनिंग की। केवल 5 गांव दे दो, फिर भी असफल रहे, खाली हाथ लौटे हैं दुर्योधन की सभा से। कह दिया दुर्योधन ने, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। एक दृष्टि में दुर्योधन के ऊपर डाल दे तो दुर्योधन वहीं जलकर राख हो जाते। इतनी शक्ति है भगवान की श्री कृष्ण में। त्रिलोक का अधिपति है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परब्रह्म है और सगुण और साकार रूप में आए हैं। और वे दुर्योधन की सभा में से खाली हाथ निकले। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, इतिहास साक्षी है।
खाली हाथ निकला। जीवन की प्रत्येक लीला से कुछ सिखाया है भगवान ने कि हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा क्षण आए, हम सही हो, हम पावरफुल हो, सशक्त हो, समर्थ हो और सक्षम भी हो, फिर भी ऐसी घटनाएं आती है कि हमें चुप रहना पड़ता है, हमारी जिद को छोड़ना पड़ता है, गलत व्यक्ति को कभी कभी मुख पर होने देना पड़ता है, हमें शांति रखनी पड़ती है। कृष्ण को युद्ध नहीं चाहिए था। वहाँ से निकलकर जब बुआ कुंती के पास गए तो कहा, बुआ इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर दुर्योधन मानने से इनकार कर रहा है। तब कुंती ने कहा, कृष्ण यदि यही बात है तो अर्जुन से कहो अब तैयार हो जावे। छत्राणी जिस हेतु के लिए पुत्रों को जन्म देती है, धर्म रक्षा करने का समय अब आ गया है। अब युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं है। पार्थ से कहो गांडीव का टंकार कर दे, युद्ध करना पड़ेगा। ये निश्चय है, ये संकल्प सबसे पहले माँ कुंती की ओर से आया है। 500 पांडवों में से एक ने भी बात नहीं की युद्ध की। हाँ, द्रौपदी के मन में यह बात थी कि बदला लेना है, लेकिन उसने भी कोई संकल्प उद्घोषित नहीं किया और न ही भगवान श्री कृष्ण ने किया यह संकल्प। यह संकल्प माँ कुंती के पास से आया है। फिर भी कृष्ण एक एक बुजुर्ग के पास गए, एक एक महारथी के पास गए। महाभारत में सब लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र के पास गए, समझाया कि आप दुर्योधन से कहो दुर्योधन से कुछ। क्या कहूँ, मैं तो अंधा बेचारा, मेरी तो मानता ही नहीं है। यही तो धृतराष्ट्र का नाटक था हमेशा। भीष्म से जाकर बोले, पितामह आप हमारे पक्ष में आ जाओ। तब दुर्योधन की हिम्मत टूट जाएगी, वो युद्ध नहीं कर पाएगा। भीष्म ने कहा, मैंने दासराज को वचन दिया था, राज्य गद्दी पर जो बैठा है उसकी मैं रक्षा करूंगा। मैं वचन से बद्ध हूँ, प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ। संजोग चाहे कुछ भी हो, पर इस वक्त राजगद्दी पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भीष्म कहता है, तुम सही हो केशव, पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी प्रतिज्ञा है। द्रोणाचार्य के पास भी गए, भगवान आप हमारे पक्ष में आ जाओ। द्रोणाचार्य ने कहा, पगार दुर्योधन से लेता हूँ हर महीने, मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे समय में द्रुपद के पास से अपमानित होकर जब आया था, उस स्थिति में इन कौरवों ने हाथ पकड़ा है। राजाश्रय लेता हूँ, इन लोगों का मैंने नमक खाया है, और जब इनको मेरी आवश्यकता है तो छोड़ दूँ इनको, मैं नहीं छोड़ सकता। कर्ण के पास भी गए हैं भगवान श्री कृष्ण। कर्ण को अपने जन्म का रहस्य बताया है। कर्ण तू राधे नहीं है, तू कौन्तेय है, तू पांडवों का बड़ा भाई है, आजा पांडवों के पक्ष में। मैं उनको भी बताऊंगा, और पांडव धर्मनिष्ठ है, तुझे बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इस युद्ध में विजय तो पांडवों की होगी, राज्य तुझे मिलेगा, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र तू बनेगा, और युधिष्ठिर तो धर्मात्मा है, छोड़ देंगे अपना अधिकार। कर्ण तू हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। कर्ण ने एक नहीं मानी।
एक भी बात नहीं मानी। कर्ण की एक दुखती हुई नस भी भगवान श्री कृष्ण को पता थी, वो भी कृष्ण ने कह दिया। द्रौपदी जैसे पांच पांडवों की सेवा करती है, कर्ण छठे तेरी भी सेवा करेगी। मछली की आंख भेदने के लिए पहले कर्ण उठा था। द्रौपदी ने अनाउंस कर दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, मैं क्षत्रिय से विवाह करूंगी। न इसके पास कोई राज्य है, न इसके माता पिता का किसी को पता नहीं, क्षत्रिय नहीं है, राज्य नहीं है, इसलिए कर्ण को धनुष छोड़कर अपने स्थान पर बैठ जाना पड़ा, वरना कर्ण आसानी से लक्ष्य भेदन कर सकता था। श्रेष्ठ धनुर्धर था, द्रौपदी से उसका विवाह हो जाता, लेकिन द्रौपदी ने ही रोक दिया, नहीं करनी है इससे शादी मुझे। द्रौपदी ने पहला कारण बताया, इसके पास राज्य नहीं है और ये राजकुमारों का स्वयंवर चल रहा है। तो उसी वक्त दुर्योधन ने वहीं पर खड़े होकर कर्ण से कहा, मैं मेरा मालिनी प्रदेश का राजा कर्ण को बना देता हूँ। चलो यह राजा बन गया। कर्ण को तब से दुर्योधन के प्रति आदर था। जब मेरा अपमान हो रहा था तो दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे मित्र के रूप में स्वीकार किया, मुझे राजा बनाया उसने। कर्ण ने दुर्योधन के साथ ये मैत्री जीवन भर निभाई। बड़ा वफादार रहा कर्ण दुर्योधन से। कृष्ण ने जब रहस्य बताया कर्ण को, तो कर्ण ने कहा, मैं जीवन भर पूछता रहा मेरी माँ कौन, मेरे पिता कौन, किसी ने मुझे नहीं बताया, पर आज आप बता रहे हो मुझे। इस समय दुर्योधन को मेरी आवश्यकता है, मैं अपने वचन से हट नहीं सकता, लेकिन आप मांगने आए हो, मेरे पास, और मैं दानेश्वर हूँ, मेरे आंगन में मांगने के लिए आया है कोई, वो खाली हाथ नहीं जा सकता। कृष्ण मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाऊंगा। जाओ कुंती से कह देना, मेरी माँ से कह देना कि अब महाभारत के युद्ध में यदि मैं मरूंगा तो केवल अर्जुन के हाथ से मरूंगा, और यदि मैं मारूंगा तो केवल अर्जुन को ही मारूंगा, 4 भाइयों में से किसी को नहीं मारूंगा। अर्जुन के बाण ही मेरे को मार सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं जो मुझे मार सके। युद्ध के बाद भी कुंती के 5 पांडव है और 5 के 5 ही रहेंगे। इस प्रसंग में कर्ण इतना महान बनकर दिखाया पड़ता है कि कोई लालच का वो शिकार नहीं हुआ। श्री कृष्ण भी कर्ण को समझा नहीं पाए, सब जगह से खाली हाथ लौटे हैं भगवान श्री कृष्ण, कोई मानने को तैयार नहीं। युद्ध अवश्यंभावी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शंखनाद करते हैं, उसके पीछे ये पूरी कहानी है। मत समझना कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, बल्कि हकीकत तो यह है कि कृष्ण ने महाभारत को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई माने ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, यह अयोग्य है, समाज के प्रतिष्ठावान व्यक्ति रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते। परिवार में देखते हैं कई बार 2 भाइयों में छोटी सी बात पर अनबन शुरू
हो जाती है। पिताजी है, चाचा जी है, परिवार के सब हैं, वो समझाते हैं। इतना विकास तुमने साथ में किया, अब एक छोटी सी बात पर सारे बड़े बुजुर्ग कोशिश कर रहे हैं समझाने की। दोनों के दिमाग में ऐसी बात आ गई, बस लड़ने पर तैयार है, अलग होना है, नहीं रोक पाते इसे। कहते हैं होनी, होनी को कोई नहीं रोक सकता। होनी स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं रोक सके, तो हम किस खेत की मूली हैं। जो होनी को रोक सके, ऐसे समय क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता बताएगी। ऐसी घटनाओं को, ऐसी अवश्यंभावी को कैसे निपट सकते हैं, यह भगवत गीता बताती है। ऐसी घटना सबके जीवन में आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में 2 बार असफल रहे हैं। एक, सबको समझाने के बावजूद युद्ध को रोकने में कामयाब न हो सके। एक एक योद्धा के पास जाते हैं पर निराश ही वापस आना पड़ता है। इसलिए हमें यह बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि भगवान चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, बल्कि युद्ध को रोकने की अथक प्रयास किया था उन्होंने। दूसरी असफलता यह थी कि अपने वंश के लोगों को आपस में लड़कर नष्ट होते हुए श्री कृष्ण ने देखा, रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में ये बात आप पढ़ सकते हैं। स्कंद 11 के 31वें अध्याय में यह प्रसंग है। कृष्ण की वेदना है। उस वक्त भगवान की आंखों से आंसू आ गए। शराब पीकर नशे में धुत ये यादव आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं शस्त्रों से, और कृष्ण बीच में जाकर सबसे कहते हैं, भाइयों रुक जाओ, हम एक परिवार के हैं, एक बिरादरी के हैं, खत्म हो जाएंगे आपसी झगड़े में, रुक जाओ, शांत हो जाओ। यादवों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर मुष्टिक प्रहार किया, श्री कृष्ण को मारा है। दुनिया वालों ने श्री कृष्ण को भगवान समझकर पूजा करती है, लेकिन वही श्री कृष्ण जब अपने परिवार के लोगों को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए गए, तो इन परिवार के लोगों ने कृष्ण को मारा है। तब कृष्ण वहां से हट गए, दूर चले गए। ये भले ही मेरे खून से के संबंध से मेरे हैं, लेकिन असल रूप में मेरे नहीं है। वो वहां से दूर हट गए, एक दूरी बना ली भगवान ने। ये उनके जीवन की निसफलता है। आप सब बुद्धिमान व्यक्ति ये सुन रहे हैं, मैं समझदारी से कुछ बात बतला रहा हूं। महाभारत समय के युधिष्ठिर की तुलना 20वीं सदी के किसी राजपुरुष के साथ करनी होगी तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ कर सकते हैं। शुरुआत को छोड़ दीजिए। गांधी जी के कुछ गलतियां की थी, चोरी की थी, झूठ बोला था, मांसाहार किया था, ये बालक मौन थे। इनको छोड़ दें तो ब्रिटेन में जाकर, खास तौर पर साउथ अफ्रीका जाकर जो
रूपांतर हुआ, उन्हें बदलाव आया है, उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, ट्रेन से उनको फेंक दिया गया, और भी कुछ कारणों से उनके जीवन में बदलाव आया, सत्याग्रही बनने की प्रेरणा मिली। निजी अभिप्राय से दूर होकर ये बात बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी आप अपना अलग अलग अभिप्राय रख सकते हैं। मैंने कहा वो मानना आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से इसलिए सुनना है कि इसको आप तक पहुंचाने में कुछ मेहनत लगी। मोहनदास गांधी ने सत्य को अपना आधार बनाए रखा, बड़ी ताकत निर्माण की, लेकिन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए तो शुरुआत में सत्य का आग्रह उनकी मर्यादा बन गया। 2-3 प्रसंग देखें तो राष्ट्र के बंटवारे के समय, पार्टीशन के समय, दुर्भाग्य से वो वैसा नहीं कर पाए जैसे उनसे उम्मीद कर रहे थे। बंटवारे की अनुमति देना और जिस शर्तों पर देना, आप इतिहास का अभ्यास करें। अलग इतिहासकारों ने अलग अलग एंगल से लिखी है उस समय की सारी घटनाएं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 74 साल पुरानी बात है। जितना आदर उनको लोगों ने देश निर्माण करते समय दिया, उस आदर का उपयोग करके यदि वो चाहते तो बंटवारे को बचा सकते थे, नहीं बचा पाए। और फिर जो एक के बाद एक गलतियां शुरू हुई। पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह बात आई। कांग्रेस के 13 सभ्य थे और सभी 13 सभ्य नेहरू जी को छोड़कर बाकी के 12 सभ्यों की यही इच्छा थी, एक स्वर में सपोर्ट किया कि भारत के प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए, पहले प्रधानमंत्री। मीटिंग में नेहरू जी का चेहरा बदल गया। गांधी जी के कान में आकर उन्होंने कुछ कहा। इतिहास की बातें हैं, अब पता चल रहा है कि सबके सामने उन्होंने धमकी दी थी कि उन्हें अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को तोड़ देंगे। वो कांग्रेस मूल कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस नहीं थी। इसको तो छोड़ो, यह तो किसी लायक ही नहीं है। जो मूल कांग्रेस थी, जिसने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, उसको तोड़ेंगे। उस समय मोहनदास गांधी ने अपना फैसला सुनाया। देखिए कितना आदर था उनका। 12 सभ्य कहते हैं कि पटेल प्रधानमंत्री बने, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये सब। ये कहते हैं कि पटेल प्रधानमंत्री बने, नेहरू एक अकेले, और गांधी जी ने कह दिया नेहरू बनेंगे। पटेल को केवल इशारा कर दिया, आप मंत्री बने। इससे बड़ी गलती स्वतंत्र भारत के इतिहास में और कोई हो ही नहीं सकती थी। सत्य प्रियता, कांग्रेस को बनाए रखना, कोई साथी छूट न जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एक रहें, ये बात बहुत अच्छी है। उस वक्त उनकी यही दलीलें थी। लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिलाषा को
हवा देने के लिए पूरे राष्ट्र का नुकसान करो तो ये आपका सिद्धांत नहीं है। यह है आपका पक्षपात है, साफ पक्षपात। कोई ये न समझे कि मैं गांधी जी का विरोधी हूं। मेरे लिए उनका सम्मान है। दूसरी घटना, बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात आई, उस समय 20 करोड़ रुपए पहले दे चुके थे, वो शर्तों के अंदर था, वो दे चुके थे। 75 साल पहले के 55 करोड़ माने रखते थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। सबने कहा नहीं दे सकते, ये संभव नहीं है। और सब कुछ हो चुका है। जब बंटवारे की शर्तें पूरी हो चुकी है, 20 करोड़ रुपए उनको दे चुके हैं, अब ये नई डिमांड, ये कैसे चलेगा? स्वतंत्र भारत की इलेक्टेड बॉडी है, उसके अभिप्राय के विरुद्ध जाकर फैसला लिया कि ये 55 करोड़ नहीं दोगे तो मैं अनशन करूंगा। यह भी सबके सामने धमकी है, ब्लैकमेलिंग थी। और यह बात दुर्भाग्य से उनकी मौत को करीब ले आई, उनकी हत्या हो गई। राष्ट्रवादी थे वे लोग भी, नहीं सहन कर सके। राष्ट्र के हित के लिए बलिदान देना पड़ेगा, देंगे। 5,000 वर्ष पहले युधिष्ठिर है और 20वीं सदी में गांधी जी। व्यक्ति के सद्गुण, उनकी महानता, उनके सिद्धांत, वो कभी कभी इनकी मर्यादा बन जाते हैं। युधिष्ठिर आपको दूर का व्यक्तित्व तो दिखाई पड़े, इसलिए गांधी जी का दृष्टांत दिया, ताकि थोड़ा नज़दीक का दिखाई पड़े। युधिष्ठिर को समझने से ऐसे पात्र इतिहास में बार बार आते हैं, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है, ताकि उन गलतियों से हम कुछ सीखें और सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाएं। युधिष्ठिर धर्म संकुचित का शिकार है। बड़ा विजन नहीं है उसके पास, जो सामने है वही धर्म है। इसी दोष की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने, माँ कुंती ने और पितामह भीष्म ने भी एक बार उनको डांटा है। तीनों बुजुर्ग है, डांट सकते हैं। उम्र में कृष्ण बड़े नहीं हैं। उम्र की बात देखें तो कृष्ण अर्जुन के बराबर है, इसलिए युधिष्ठिर से छोटे थे। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद की तरफ से, अपने वर्चस्व की तरफ से कृष्ण युधिष्ठिर को कह सकते हैं। तीनों ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे धर्म कार्पण्य से तुम अपने सिद्धांतों को इस तरह मत थोपो कि तुम्हारे परिवार को कष्ट आए, धर्म को नुकसान पहुंचे। यह मत करो। महाभारत के युद्ध के दरमियान एक बड़ा प्रसंग बहुत चर्चित है। कहा जाता तो कृष्ण के लिए है, पर जुड़ा हुआ युधिष्ठिर के साथ। हम सब जानते हैं युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास असत्य भाषण करवाया। और लोग कहते हैं ऐसे कैसे भगवान,
प्रसंग तो सबको याद ही है। द्रोणाचार्य इतने प्रभाव से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का 13वां या 14वां दिन होगा, क्योंकि भीष्म गिर चुके हैं, कर्ण गिर चुके हैं, तब द्रोणाचार्य सेनापति बने। इतने प्रभाव से युद्ध कर रहे हैं कि पांडवों का पराजय निश्चित हो गया। धर्म को अगर जिताना हो, पांडवों को यदि जिताना हो, तो द्रोण को रोकना जरूरी था, आवश्यक था, और असंभव था उस समय उनको रोकना। श्री कृष्ण ने युक्ति की, उनके उत्साह को कैसे तोड़ा जाए। द्रोण की एक मर्यादा थी, हम पहले जिक्र कर चुके हैं उसका। उनका पुत्र अश्वत्थामा, कृष्ण जानते थे अश्वत्थामा को दूध पीने नहीं मिला, इसलिए इस व्यक्ति ने अपने जीवन के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। इसका मतलब यह हुआ कि अश्वत्थामा द्रोण की कमजोरी है। अश्वत्थामा को कुछ हो जाए तो द्रोण युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा अफवाह फैलाओ, अश्वत्थामा को मारने की आवश्यकता नहीं है, हमें अश्वत्थामा की हत्या नहीं करनी है, हमें तो द्रोण का उत्साह तोड़ना है। तो ऐसे करो, किसी तरह द्रोण के पास यह समाचार पहुंचाओ कि अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोण उत्साह खो देंगे। ये तो बड़ी आसान बात हुई। पर सामने द्रोण है, ऐरा गैरा नहीं है। द्रोण भी विलक्षण थे, युद्ध की सब नीतियों को जानते थे, बड़े चक्रव्यूह के ज्ञाता थे। युद्ध और प्रेम में सब जायज है, ऐसी अफवाह आती रहती है, पता है उनको सब। मानेंगे नहीं, तुरंत बिल्कुल नहीं मानेंगे, इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो सत्य प्रमाणित करने जाएंगे। किसके पास जाएंगे? युधिष्ठिर के पास जाएंगे। कृष्ण की विलक्षण वृत्ति देखो, उनको पता है सामने वाला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, वैसी ही तैयारी रखनी है। यह है प्रतिभा कृष्ण की। शतरंज की बाजी की तरह चाल चलनी होती है। 4 चाल सामने वाले की और 4 अपनी चालों को संभालना पड़ता है, तब जीतते हैं युद्ध। ये अफवाह फैलाने से पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। देखो, ये आइडिया है और ये आवश्यक है। द्रोण आपके पास आएंगे तो कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा खत्म हो गया है। युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मर गया। कृष्ण कहते नहीं मरा, सत्यवादी है युधिष्ठिर। तो मैं कैसे कहूं? कृष्ण कहते हैं कहना पड़ेगा। युधिष्ठिर का वाक्य है, महाभारत ग्रंथ के में है। वो युधिष्ठिर कहता है, प्रभु मेरी वाणी असत्य भाषण करती ही नहीं, मेरे मुंह से झूठ निकलता ही नहीं। मैं कोशिश भी करूंगा, नहीं निकलेगा, पकड़ा जाऊंगा। भगवान कहते बोलना पड़ेगा। लेकिन केशव मेरी वाणी असत्य नहीं बोलती,
चलो युक्ति करते हैं। उसी वक्त एक हाथी को लाया गया। इसका नाम रखो अश्वत्थामा, मारो इसे। मर गया। अब तो मर गया, अब बोलना अश्वत्थामा हता है, यानी अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर कहता है ये तो हाथी मरा ना। भगवान ने सर पकड़ लिया। आप और आपका सत्य। अरे मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मेरी द्वारका के लिए नहीं कर रहा हूँ, धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ। एक एक पांडवों को संभालना भगवान के लिए कितना मुश्किल था। कभी अर्जुन तो कभी कोई दूसरा पांडव। ये तो हाथी मरा, आदमी कहाँ मरा। ठीक है, क्या बोलोगे? इतना तो कहोगे ना कि अश्वत्थामा हता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। कृष्ण ने आसपास ऐसे आदमी खड़े कर दिए कि जब द्रोण इनसे युद्ध पूछे तब एकदम शांत हो जाना, बिल्कुल पिन पॉइंट साइलेंस, एकदम शांति। जब द्रोण युधिष्ठिर से बोले अश्वत्थामा मरा, तब युधिष्ठिर कहे कि अश्वत्थामा हता है। बस एकदम से चिल्लाना, शोर मचाना, ढोल नगाड़े बजाना, ताकि यह नरोवा कुंजरोवा ये शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए। नरोवा कुंजरोवा ये शब्द बिल्कुल सुनाई नहीं देना चाहिए। कितनी योजना करनी पड़ती है। और जब द्रोण ने युधिष्ठिर के मुख से सुना, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हता है। दूसरा शब्द नरोवा कुंजरोवा ढोल नगाड़े में छुप गया। दो द्रोण निरुत्साहित हो गए और पांडवों के सर से एक घात, एक विघ्न टल गया। अब लोग कहते हैं ये कैसे भगवान कृष्ण जो युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी के पास झूठ बुला रहे हैं। युधिष्ठिर जैसे लोगों का सत्य केवल शब्दों का सत्य होता है, और श्री कृष्ण जैसे क्रांतिकारियों का सत्य वो अंतिम अर्थ के लक्ष्य का सत्य होता है। इस वाक्य को थोड़ा समझे तो शब्दों के सत्य को मरोड़ा जा सकता है। पूरी वकील लोबी क्या करती है? शब्दों के सत्य को तोड़ मरोड़ कर गुनाहगारों को छुड़वा देते हैं, निर्दोष को अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो शब्दों का सत्य है। यह दुनिया की अदालतें केवल शब्द के सत्य को पकड़ सकती है। परमात्मा की जो न्याय पद्धति है उसमें शब्द का सत्य नहीं हो सकता। वहाँ अंतिम परिणाम क्या होगा उसका सत्य होता है। यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है पूरे विश्व में। पूरे विचारकों का, समाज सुधारकों का इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा भी हुई है। लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ कर्मयोग शास्त्र में एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि समझ लीजिए आप जंगल से गुजर रहे हैं, एक गाय को आप दौड़ती हुई देखते हैं। आप जहाँ खड़े हैं वो तिराहा है, 3 रास्ते हैं। गाय आपके दाहिनी ओर दौड़ जाती है। गाय गई, इसके 5 मिनट के बाद हाथ में तलवार लेकर एक शिकारी आता है, कसाई आता है, और वो आपसे पूछता है गाय कौन सी दिशा में गई। क्या उत्तर देंगे आप? देखिए, केवल शब्दों का सत्य है। आप कह दोगे दाहिनी ओर गई है, तो आप गौ हत्या में सम्मिलित हो गए। ऐसे समय पर
शिकारी से कहना गाय बाईं ओर गई, वो सत्य है, क्योंकि उससे एक जीव की रक्षा होती है। शब्दों के सत्य को वहाँ नहीं पकड़ते। अंतिम इसका परिणाम क्या आएगा, वो सत्य को पकड़ना चाहिए। अपना निस्वार्थपना अत्यंत आवश्यक है। आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें नहीं है। यह केवल उस गाय का कल्याण हो रहा है, उस जीव का कल्याण हो रहा है। और आजकल के कुछ लोग पूछ सकते हैं, ये शिकारी अपना पेट कैसे भरेगा? रोटी खाएगा, मेहनत करके खाए। किसी जीव की हत्या करने का उसे अधिकार नहीं है। धर्म शास्त्र के अनुसार ये उसका कर्तव्य नहीं है और न ही अधिकार है किसी जीव को कष्ट देना। जीव का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ये कृष्ण का सत्य है। एक बात है, युधिष्ठिर जैसे लोगों को समझाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बार बार ऐसी सिद्धांत की बातें दलील के रूप में रखते रहते हैं। लेकिन वो एक बार समझ गए, फिर भी अपने निर्णय से नहीं हटते। इसलिए युद्ध में जो स्थिर है वो युधिष्ठिर है। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि युद्ध करना है, फिर उन्हें पीछे हटाना नामुमकिन है। अच्छी तरह से लड़ना है, फिर तो उनको यही है कि अच्छी थी युद्ध में स्थिर है। लड़े तो ऐसा लड़े, द्वंद्व युद्ध में उन्होंने शल्य जैसे महारथी को हराया। युधिष्ठिर पराक्रमी थे। विदुर के साथ जो धर्म चर्चा करते वक्त उनका ज्ञान, बुद्धि, कौशल पता चलता है। इसलिए हमारे सिद्धांत हमारी मर्यादा न बन जाए, बस ये ध्यान रखना है। समय के साथ उदार व लचीले रहें ताकि समाज का, परिवार का कल्याण हो सके। पांडवों की ओर से सबने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किंतु इस विशिष्ट 19वें श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव है और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। व्यक्तिगत एजेंडा लेकर के चाहे कितना भी शोरगुल करें, पर सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति को ये कभी डरा नहीं सकते। कोशिश बहुत करते हैं ये गलत लोग, अच्छे लोगों को डराने की, धमकाने की, लेकिन जिनके सिद्धांत सही है, जो भीतर से सही है, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजे, चाहे कितना भी शोरगुल समाज में होता रहे, इनकी अंतर्मुखता, इनर प्राइजेस, भीतर की जो शक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं हम सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम धर्म के मार्ग पर हैं। और जो गलत आदमी है वो
आप देखेंगे कि कोई गलत काम करके रास्ते पर चल रहा हो, वो ट्रैफिक पुलिस की सीटी बजे तो भी डर जाता है। अरे तेरे पीछे नहीं, वो गाड़ी रिक्शा वालों को हटा रहे हैं, लेकिन वो खुद डरा हुआ है, इसलिए उसको सब लोगों से डर लगता है। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति हमें डरा नहीं सकता, केवल हमारे कर्म ही हमें डराते हैं। किसी की ताकत नहीं डराए। अच्छे आदमी पर जब समस्याएं आती है, बुरे लोग जब परेशान करते हैं, तो वो परीक्षा का टाइम होता है, लेकिन भीतरी शांति उनकी बरकरार रहती है। वही स्रोत है उनकी एनर्जी का, उनकी शक्ति का। उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। जबकि गलत व्यक्ति दिखावा भले ही कितना करे, निर्दोषता का प्रदर्शन कितना भी करे। दुर्योधन रो रो कर सबको बता रहा था, मेरा अधिकार छिन गया, मेरे पिता अंधे हैं, उसमें मैं क्या करूं। देखो मेरा अधिकार भी जा रहा है, मैंने तो बहुत कोशिश की। वो रो रो कर कितना भी करे, अंदर से उनको पता है कि वो गलती पर है, और इसलिए हमेशा अल्टीमेटली हम देखेंगे कि सत्य असत्य पर भारी रहता है। असत्य चमकेगा कुछ समय तक, वातावरण को बिगाड़ देगा कुछ समय के लिए, और कुछ कच्चे लोग उसके असत्य के बहकावे में भी आ सकते हैं, पर अंत में अल्टीमेटली वो विजय तो सत्य की होगी, पांडवों की होगी, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की है। जीत तो उन्हीं की होगी। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य है, सब जानते हैं, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और असत्य चमकता हुआ दिखाई पड़ सकता है, फैल सकता है, लेकिन वो टिक नहीं सकता। असत्य को टूटना पड़ेगा, असत्य को नष्ट होना ही पड़ेगा, ध्वस्त होना ही पड़ेगा। महाभारत का यह बहुत पावरफुल संदेश है। धृतराष्ट्र के हृदय टूट गए, डर गए, केवल शंखनाद से डर गए। थोड़े से सामाजिक संदर्भ में देखें, केवल दिखावे के लिए अंध अनुकरण करते हुए कि वो गया है दुर्योधन के साथ तो मैं भी जाऊं तो मुझे कुछ मिलेगा, अपने स्वार्थ के लिए या बड़पन के लिए इकट्ठी हुई मेजॉरिटी की संख्या रखने वाली कौरवों की सेना में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, ध्येय निष्ठा नहीं थी। ये पहली बात है। दूसरी बात, सबको अंदर ही अंदर पता था गलत है, दुर्योधन अन्यायी है, और हम गलत के साथ खड़े हैं। गलत व्यक्ति के साथ खड़े होकर हम धार्मिक न्यायी ऐसे पांडवों का विरोध कर रहे हैं। यह गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध बोध था उनके अंदर। गलत करने वाला व्यक्ति बाहर भले ही कितना भी दिखावा करे, लेकिन अंदर तो वो जानता है कि वो गलत पक्ष में खड़ा है, और ये जो उसका अपराध बोध है उसको डराने के लिए काफ़ी है। उनका ईमान, उनकी आत्मा, कॉन्शियस हमेशा उन्हें काटती है।
यही उनके डर का कारण है। एक बात और भी समझे, इस श्लोक में यह शब्द कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। और किसके सामने बोल रहा है? धृतराष्ट्र के सामने बोल रहा है। अब जरा भाषा का प्रयोग देखें। धृतराष्ट्र के सामने बैठकर यदि संजय कह रहा है कि पांडवों ने जो शंख ध्वनि किया, वो भयंकर घोष, वो भयंकर आवाज ध्वनि धृतराष्ट्रों के बेटों को डरावने वाली हुई, उनके हृदय को चीर गई। सामने बैठे हैं धृतराष्ट्र, उनसे ये बात कह रहे हैं संजय। तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपके बेटों के हृदय को चीरती हुई चली गई। ये तो जैसे वही बात हुई कि कोई श्याम नाम का व्यक्ति के सामने हम कह रहे हैं कि मैंने श्याम के बेटे को कल भोजन के लिए बुलाया, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि श्याम आपके बेटे को कल भोजन के लिए बुलाया है। संजय जैसा समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। तो ऐसा संजय ने क्यों कहा? या तो संजय अपना रेजिग्नेशन, त्याग पत्र देने की तैयारी कर रहा है, राजा के सामने यह बात बोल के। इतनी हिम्मत गीता सुनने के बाद उसके पास आती है। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में जब संजय कहेगा, स्पष्ट सुना देता है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं जीत है, तब तो समझ में आता है। लेकिन पहले अध्याय में इतनी हिम्मत अभी संजय की है नहीं, लेकिन बोल रहा है। किस अर्थ में बोल रहा है? औचित्यपूर्ण भी नहीं लगता। किस अर्थ में कहा है? ऐसा भी कह सकता था, वह घोष आपके पुत्रों के हृदय को चीरने वाला बना। यहाँ पर धृतराष्ट्रों का नाम है, जिन्होंने अन्याय से राष्ट्र को पकड़ रखा था, उनके हृदय चिर गए। उनका जो अपराध बोध था उसी ने उन्हें डराया है। हृदय चीर गए। हृदय का अर्थ है क्या है? हृदय शब्द के दो अर्थ है। एक अर्थ है चित्त और मन। सामान्य अर्थ में हम हृदय हार्ट ही समझते हैं, जो इमोशन, भावनाएं पैदा करता है। दूसरा है छाती, वृक्ष स्थल। पहले अर्थ में देखें तो उनके चित्त का विदारण हुआ है, उनके मन का विदारण हुआ है। चित्त में कौन से भाव आते हैं? चित्त में आते हैं ज्ञान, इच्छा, धैर्य, उत्साह। ये सारे इमोशन भाव वो चित्त के हैं। जीवन में जब कोई चैलेंजेस हो हमारे सामने, तब यही चीज़ें काम में आती है। आपका ज्ञान, आपकी इच्छा, धैर्य। मुसीबत के समय यदि धैर्य गवा दिया तो आपने अपने आप हार को स्वीकार कर लिया। धैर्य और उत्साह से भयजनक परिस्थिति निर्माण होती है तो पहला कारण मन की इच्छा शक्ति व क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नष्ट हुई तो तुरंत ज्ञान चला जाता है। हम कभी कहते हैं ना कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब क्या करें? ये जो भय आया है कि इच्छा शक्ति गई, कुछ सूझता नहीं है, ज्ञान शक्ति चली गई, उत्साह नष्ट हो गया, व्यक्ति सूध बूझ खो बैठता है। सामान्य उदाहरण दैनिक जीवन में हमने अनुभव किया है। स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हैं, प्रसन्नता से कर रहे हैं, प्रशंसा करते करते वाह क्या भोजन है, ये प्रशंसा करते करते आप आनंद ले रहे हैं खाने का। अचानक अकस्मात किसी
अपने प्रियजन की, रिश्तेदार की, कोई मित्र की एक्सीडेंट की न्यूज़ आ दी, या किसी व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ी नुकसान की खबर आई, सबसे पहले तो ये स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नष्ट हो जाएगी। भय हमेशा इच्छा शक्ति को नष्ट करता है, धैर्य चला जाता है। कई लोग कहते हैं धैर्य रखो, कितना रखें धैर्य, हम ही पर संकट आना था, अब तो धीरज संभाल नहीं सकते, बहुत धैर्य रखा, तो धैर्य नष्ट हो जाता है, उत्साह चला जाता है। और उत्साह वो शक्ति है जिसकी वजह से हम विघ्न, अवरोध को पार कर सकते हैं। उत्साह नष्ट हो जाता है, भयग्रस्त मन उत्साह भी खो देता है। तो पांडवों ने जो शंखनाद किया भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में, उससे क्या हुआ? कौरवों में यह हुआ, सबसे पहले तो इनकी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई, हृदय चीर गए। ऐसा नहीं हुआ, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी क्रिया शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति व उनका धैर्य टूटने लगा, उत्साह खत्म होने लगा उनका। यह अर्थ है एक। और दूसरा, शारीरिक हाव भाव, व्याकुलता से भी ऐसा लगता है कि छाती फट जाएगी। श्री कृष्ण के शंखनाद से कौरव सेना में यह परिणाम आया है। इसलिए भगवद गीता में 11वें अध्याय में 32, 33 और 34 3 श्लोकों में विश्व रूप दर्शन जब प्रभु करवाते हैं अर्जुन को, तब कहते हैं, उस समय कह रहे हैं कि समय में हूँ, ये तो हमने सब सुना है, और काल में हूँ, लोकों के क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ, यही मेरी प्रवृत्ति है। विसर्जन होगा तो पुनः सर्जन होगा। कई बार मुसीबत भी बड़ी आवश्यकता होती है, मुसीबत की भी बड़ी आवश्यकता पड़ जाती है। पुराने मकान को तोड़ देंगे तो नया मकान हो सकता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू उनके मारने वाला है, अरे मेरे द्वारा ये कब के मर चुके हैं। अर्जुन तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, मत सोचना अर्जुन कि इन सबको तू मारने वाला है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, इन सबको कब का मार चुका हूँ, ये तो केवल मशीन नाच रहे हैं। तो जो भगवान कहते हैं, तो लोग कई बार प्रश्न करते हैं, भगवान ने शस्त्र धारण तो किया ही नहीं, तो कब मारने गए इन भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण को? कब मारा? शस्त्र तो धारण ही नहीं किया। संतों का दर्शन बताता है कि युद्ध के प्रारंभ में केवल शंखनाद करके भगवान ने इन सबको मार डाला, इनके उत्साह को तोड़ डाला, उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट कर दी, उनका धैर्य नष्ट कर दिया, उनकी क्रिया शक्ति नष्ट कर दी। इतनी भगवान श्री कृष्ण के शंख में शक्ति थी। बाकी की औपचारिकता, फॉर्मेलिटी तो कोई भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी मारे, भीम मारे या अर्जुन मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो केवल फॉर्मेलिटी मात्र है, औपचारिकता है। ये कृष्ण ने किया। और शंख ये कोई अस्त्र और न कोई शस्त्र है, इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा भी बरकरार रही कि शस्त्र धारण नहीं करूंगा, इसलिए शस्त्र धारण भी नहीं हुआ। शंख कोई
शस्त्र तो है नहीं, लेकिन काम शस्त्र का ही किया। प्रभु की प्रतिज्ञा भी अखंड रही और कौरव सेना नष्ट भी हो गई। वेदांत की दृष्टि से देखें तो प्रभु का शंखनाद परम ज्ञान है, वेद वाक्य है। ये जो परम वेद वाक्य है ये भगवान श्री कृष्ण का शंखनाद है। और यह जब संसार में गूंजने लगता है तब जीवात्मा के मन में जो कौरव प्रवृत्ति चल रही है, अधार्मिक प्रवृत्ति चल रही है, अज्ञान का अंधेरा छा रहा है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। यह कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, उसमें जो कौरव प्रवृत्ति है, उसमें जो धृतराष्ट्र प्रवृत्ति है, अन्याय से अविद्या से सब पकड़ कर रखने की प्रवृत्ति है, वो छूट जाती है। सब एक है। हम सब मानते हैं सृष्टि ब्रह्मांड को, हम सब मानते हैं हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये भी स्वीकार करेंगे। ईश्वर हमारे भीतर हैं और हम जब जीते हैं तो दो ही तरह से जिया जा सकता है, लौकिक और अलौकिक, दो ही रास्ते हैं। मूलतः दो ही रास्ते हैं, या संसारी बन के जियो या आध्यात्मिक बन के जियो। संसारिक दृष्टि ही हमें अध्यात्म तक ले जा सकती है। यदि हम पूर्ण रूप से चिंतन करें इसका फर्क क्या है, सृष्टि का केंद्र हैं हम जब तक हमारी जागृति है। और जागृति क्या है, जीवन जीने के लिए आवश्यक क्या है, आप सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं, यह बहुत आवश्यक है। बेशक नम्रता से आप स्वीकार न करें, अरे हम तो सेवक है भगवान के, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, भाव बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्तित्व की आप सृष्टि के बिंदु हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, बाकी आसपास सब कुछ है। वेदांत कहता है स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थी भी आप पूर्ण जागृति के साथ बनो तो आप परमार्थी बन सकते हो। अब सांसारिक दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति अपने आप को सृष्टि के अस्तित्व का केंद्र मानता है, तो कारण है उसके अहंकार को पुष्ट करना। लेकिन लौकिक दृष्टि में जब आप संसार के केंद्र में हो तो आपका अहंकार है। लेकिन जब जरा चिंतन को आगे बढ़ाएं, मैं मानता हूं कि मैं सृष्टि का केंद्र बिंदु हूं, ये मेरा जीवन है। कोई दूसरा ऐसा मानता है कि वो सृष्टि का केंद्र बिंदु है, तो वो उसका जीवन है। और सब ऐसा मानते हैं कि हम सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं, तो वो सबका जीवन है। अब समझते हैं सृष्टि तो एक है और सब अपनी अपनी तरह से अपने को सृष्टि का सेंटर केंद्र बिंदु मानते हैं। जिनको थोड़ी सी भी ज्योमेट्री का ज्ञान है, उनको पता है कि सेंटर तो एक ही हो सकता है, वो तो अलग हो ही नहीं सकता। तो मैं जो अलग मान रहा हूं, ये मेरी भ्रांति है। सेंटर तो एक ही है। जब मैं कहूं कि मैं सृष्टि का सेंटर हूं और सब कहे कि वो सब सृष्टि के सेंटर हैं, इसका अर्थ है हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही स्थान पर खड़े हैं। केवल हमारी भ्रांति थी कि हमें लगता था कि हम अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में कोई अंतर नहीं। अगर ये अंतर हमें लगता है तो ये मेरा अज्ञान है, वो मेरा अहंकार है। क्योंकि हकीकत यह है कि सृष्टि का केंद्र में मैं हूँ, सृष्टि का अस्तित्व में हूँ। यही बात सिद्ध करती है कि हम एक हैं, अहम आत्मा ब्रह्म। जब यह चिंतन होने लगे
तब पूरी सृष्टि मुझसे अलग नहीं है और पूरी सृष्टि से मैं अलग नहीं हूँ। यह एकत्व की भावना, ये अनन्यता की भावना, ये अपनेपन की भावना सारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती है। और यह समझदारी श्री कृष्ण का दिव्य शंखनाद है जो अविद्या अज्ञान के सारे हृदय को चीर देता है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर जीवन के कुछ फंडामेंटल सत्यों को, मौलिक सत्यों को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब यहाँ से गीता के गूढ़ ज्ञान व गंभीर ज्ञान की अर्थपूर्ण चर्चा शुरू होगी। पहले अध्याय के 19वें श्लोकों तक हमने दर्शन किया। शंखनाद हुआ। कौरव पक्षों में भीष्म पिता ने शंखनाद किया। उसके तुरंत ही विभिन्न प्रकार के वाद्य एक साथ ही बज उठे और उसके प्रतिभाव में पांडव पक्ष के शंख का उद्घोष हुआ। बहुत अनुशासन पूर्वक क्रमबद्ध शंखनाद किया गया। परिणाम यह आया कि कौरव पक्ष के कोलाहल का पांडव पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पांडव पक्ष के शंखनाद ने कौरवों के हृदय को चीर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ? 20वां श्लोक के आरंभ में शब्द आया है अथः। कोई भी शुरुआत जो करनी हो तो संस्कृत में अथः शब्द आता है। अब तक का जो संवाद था, जो हो चुका है, वो 19वें श्लोक तक का एक प्रकरण पूरा हो चुका है। अथः अब से व्यवस्थित, सबको व्यवस्थित देखकर, सबको ठीक से खड़े हुए देखकर, किन्हें? धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सभी कौरवों को खड़े हुए देखकर कपिध्वजा जिसके रथ के ऊपर है, यानी अर्जुन, अर्जुन का यहाँ एक नाम आया कपिध्वजा। यह नाम उनको इसलिए मिला क्योंकि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित है। जब शस्त्रों का चलना शुरू हुआ, उस समय अर्जुन ने धनुष उठाते हुए भगवान से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, हे अच्युत। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हो और ध्वजा के ऊपर श्री हनुमान जी विराजमान हो, तब भला अर्जुन की पराजय कैसे हो सकती है? बड़ा मधुर प्रसंग है। युद्ध जब पूरा हुआ, 18 दिन का, कौरव हारे और पांडव जीत गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, रथ से नीचे उतरो।
अर्जुन उतरा। लेकिन अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि 17 दिनों की जो परंपरा थी भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी निभाई, ठीक से निभाई थी। सारथी के रूप में श्री कृष्ण रथ के नीचे उतरते, द्वार खोलते, जैसे आपका ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है, ऐसे श्री कृष्ण नीचे उतरते, रथ का दरवाज़ा खोलते, अर्जुन से कहते रथ से नीचे उतरो, और अर्जुन रथ से नीचे उतरता। और आज प्रभु रथ पर बैठे हुए हैं और आज्ञा दिए कि अर्जुन नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतरा। प्रभु ने कपिध्वजा थी वो ले ली, प्रभु स्वयं नीचे उतरे और अर्जुन ने देखा कि जैसे ही श्री कृष्ण रथ में से नीचे उतरे, रथ धू धू करके जलने लगा। एक क्षण के लिए उसके मन में प्रश्न उठा है, रोज परमात्मा पहले रथ में से नीचे उतरते थे, आज अगर प्रभु पहले उतरते तो क्या होता मेरा। प्रभु ऐसा ध्यान रखते हैं भक्त का। इसका तात्विक अर्थ यह है कि रथ, ये शरीर ही रथ है। भगवान श्री कृष्ण हमारे देह रूपी रथ के सारथी हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं और हमें उन पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, तब तक इस जीवन की महाभारत में हमारी विजय होती है। और जब भगवान इस शरीर रूपी रथ से नीचे उतर जाते हैं, फिर ये शरीर रूपी रथ केवल जलाने के काम आता, बाकी कुछ नहीं बचता इसमें, केवल इसका अग्नि संस्कार होता है। बस यह अर्थ शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण व अर्जुन का संवाद अब शुरू होता है। यहाँ पर पहले अर्जुन ने धनुष उठाकर रस्सी चढ़ाई है और हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। संबोधन बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कह के पुकारता है। इससे पहले अर्जुन को कपिध्वज कहकर पुकारा गया। कपि का मन चंचल है और ध्वजा भी चंचल है, स्थिर नहीं रहती, उड़ती रहती है। तो ये बता रहे हैं कि अर्जुन का मन अब चंचल होने वाला है, विचलित होने वाला है। और जब मन विचलित होगा तो संबोधन कौन सा करेगा अर्जुन? अच्युत है। श्री कृष्ण भगवान के लिए अच्युत बोला है। अच्युत का अर्थ है जो चलित हुआ नहीं और हो सकता नहीं है और होने वाला भी नहीं है, वो है अच्युत है। सामान्य लोगों के लिए चलित हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन होने वाला भी नहीं, ये गारंटी देना थोड़ा मुश्किल है। भगवान को अच्युत कहा है। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में जब व्यक्ति चंचल हो जाता है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, तो उसको सहारा चाहिए, उसको साथ चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। वो अच्युत जैसा बंदा ही दे सकता है, वो अच्युत होना चाहिए। जो चलित हुए नहीं, जो समर्थवान है, उनका इतिहास बता रहा है कि वो चलित हुए नहीं है। और कह सकते हो आप आत्मविश्वास के साथ कि ये चलित होने वाले भी नहीं है। उस समय ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता भी नहीं और भीड़ रहेगी भी नहीं। भीड़ तो केवल सफल लोगों के आसपास इकट्ठी होती है।
थोड़ी सी जीवन में समस्या आ जाए तो चूहे तो पहले भागने लगते हैं। अच्छे दिन जब होते हैं तब रोज़ शाम को आप ही के पास आकर तारीफ करते हैं, ऑफिस में नाश्ता करते हैं, भोजन मस्ती करते हैं। अरे साहब, अरे बॉस, आप तो बस ऐसे हैं, पार्टी करेंगे। और थोड़ी सी समस्या आना शुरू हुआ तो वही लोग किनारा करते हैं सबसे पहले। जैसे बड़ा जहाज कोई समस्या में हो तो अंदर का अनाज खाने वाले चूहे पहले भागते हैं। उनके रहने से जहाज को कोई फर्क पड़ता नहीं है, अरे नहीं, उनके जाने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन चूहे भागते हैं सबसे पहले। समाज में भी ऐसा ही होता है, ऐसे चूहे पहले भागते हैं। भागे उसकी चिंता नहीं, पर ये आदमी जैसे चूहे जो होते हैं ना, वो समाज में जाकर कहते हैं ज़रा ध्यान रखना आप, क्योंकि पार्टी प्रॉब्लम में है, हमारा रोज़ उठना बैठना है, आपको इसलिए आगाह कर रहे हैं। रोज़ उठना बैठना इसलिए आगाह कर रहे हैं, इसलिए आते थे। ऐसे चूहों पर कभी आधार नहीं रखा जा सकता। हो सकता है जितना जल्दी उनसे एक विशेष दूरी बनानी शुरू कर दें, क्योंकि ये लोग बात को बिगाड़ेंगे। समस्या के समय कौन से लोग चाहिए? अच्युत है, श्री कृष्ण भगवान जैसे, जो विचलित हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं है, ऐसे लोग चाहिए। भगवान के 1000 नाम है, उनमें से यही नाम याद आया, अच्युत है, अर्जुन को। और अर्जुन ने क्या कहा? दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। अगर थोड़ा चिंतन करें तो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण को आज्ञा दे रहा है अर्जुन। परमात्मा की आज्ञा का पालन जीवात्मा करे वो सही बात है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा को आज्ञा करे। और भगवान की महानता तो देखो, एक शब्द भी नहीं बोले, यस बॉस कहकर रथ को ले गए। कोई सुझाव भी नहीं दिया भगवान ने, क्यों तुझे बीच में जाना है? कोई तो नहीं जा रहा है, तू क्यों जा रहा है? सब अपनी अपनी जगह से लड़ रहे हैं, तू क्यों? नहीं, कुछ नहीं कहा। आज्ञा मिली है सारथी की तरह, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाना है। जब कोई महान व्यक्ति नम्र होने की कोशिश करे तो हम उसकी महानता को नहीं समझते। जीवन में इतना करना है कि हम श्री भगवान की आज्ञा में रहना चाहिए, बड़ों की आज्ञा में रहना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन हमसे बड़े तो बड़े ही होते हैं। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, यह अलग बात है कि चुपचाप खड़े होते हैं, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। ये छोटे लोग ज़रा ज़्यादा ही कुछ कूद रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो बड़े सोचते नहीं बोलते, जैसे अच्छा है करो भाई, आज्ञा दे देते हैं। फिर भी अगर सलाह की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो करते हैं। तो क्या इनकी चुप्पी इनकी हार है, इनके लघुता को दर्शाती है? नहीं, इनके चुपचाप खड़े होने की इनकी महानता है। कब तक संघर्ष करोगे?
कब तक अशांति सहन करोगे? आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। 45 मिनट में अर्जुन को सब पता चल गया मैंने क्या ऑर्डर किया। 18वें अध्याय के 73 श्लोक में वही अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया, आपने मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस दे दी, आपने मुझे अपनी तरह संशय रहित व दृढ़ बना दिया, ये आपकी विशेष कृपा है। और अब मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। ये कहा अर्जुन ने, समर्पित हो गया पूरी तरह से। जिस जीसस को जब किले ठोके जा रहे थे, सात्विक आदमी था जीसस, अच्छा आदमी था, लेकिन अच्छाई कई लोगों को पसंद नहीं आई। एक तरफ चोर लफंगा, दूसरी तरफ वेश्याओं का दलाल था, और इनके बीच में जीसस के हाथ और पैर में किले ठोके जा रहे थे। वेदना हो रही है, आक्रोशित हो गया। आकाश की तरफ देखकर जीसस कहता है, क्या दिखा रहा है प्रभु तू? मैंने इतनी अच्छाई की है, उसका क्या यही फल है? भीड़ मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या दिखा रहा है प्रभु? आवेश में कहता है, शिकायत करता है। जीसस सामान्य आदमी नहीं था। भारत आकर वेद व उपनिषदों का अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। और यह बात जीसस के जीवन पर रिसर्च करने वाले यूथ स्कॉलर कह रहे हैं। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जीसस ने यहाँ आके वेद उपनिषद का ज्ञान लिया है, और वेद उपनिषद का ज्ञान एक साथ उसको याद आया। इस जीवन की शिकायत, और वो भी परमात्मा से, सारे गिले शिकवे भूल गया। अर्जुन की तरह कहने लगा, प्रभु तेरी जैसी इच्छा होगी उसी में ही मैं चलूँगा। 2000 वर्ष पहले जोसेफ बढ़ई का बेटा प्रभु से शिकायत कर रहा था, ज्ञान आया, आते ही पवित्र हो गया, सारे दुख मानो गायब हो गए। क्या दिखा रहा है? उस वक्त वो बढ़ई का बेटा था, वो बोल रहा था, कष्ट आएगा तो प्रभु से शिकायत करेंगे, ये सामान्य बात है, लेकिन ज्ञान आया तो तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। भगवत गीता ये क्रांति लाती है। और एक बात, अच्युत शब्द के ऊपर अर्जुन ने पहली बार जो पुकारा है वो है अच्युत है, और गीता में अंतिम बार जो पुकारा है वो नाम भी है अच्युत है। ये अच्युत नाम की विशेषता है। प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक में कह रहा है, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो। और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन के जो अंतिम शब्द हैं, समर्पण के भाव हैं, हे अच्युत मेरा मोह दूर हो गया। प्रथम संबोधन अच्युत है, अंतिम संबोधन भी अच्युत है। और तुरंत संजय ने कहा, अब संवाद पूरा हो गया। अच्युत शब्दों में कुछ रहस्य है, स्थिरता है। जीवन में आनंद जिसके प्रति निर्माण होता है वो अच्युत है। सुख दुख में विचलित होते रहना यह मनुष्य प्रवृत्ति है। बुरी है ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, फिसल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। महानता का लक्षण क्या है? अच्युत है। धूप आए छाँव आए अपनी स्थिरता बरकरार रखते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के गौरव करते हैं। भगवत गीता में योग भी इसी को कहा है, संतुलन दिमाग ही योग है। जब जीवन में आनंद हो, प्रसन्नता हो,
अच्छा हो तो हंसना नहीं, बुरा हो तो रोना नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान नाचते हैं, गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और जब वेदना का समय आए तो आंखों में आंसू भी आते हैं। लेकिन नाचते वक्त और आंखों में आंसू के वक्त उनका जो इनर पॉइज है, आंतरिक सुख है, आंतरिक शांति है, वो नहीं हटती है। वो भगवान है। ये रहस्य जिसको आ गया वो समझ गया। दृष्टांत के तौर पर हम कहें कि रस्सी पर चलने वाले लोग, वो चल रहा है और रस्सी के ऊपर अलग अलग खेल भी कर रहा है, करतब दिखा रहा है, लेकिन वो रस्सी पर अपना बैलेंस बनाए रखता है। गिर जाना आसान है, पर महत्व तो उस रस्सी पर बैलेंस बनाना है, उसके ऊपर बने रहना। केवल वो चुपचाप खड़ा ऐसा नहीं है, वो सब कुछ करता है और संतुलन बनाए रखता है। वह सब उसकी महानता है। तो जीवन में हंसो, गाओ, खुशी मनाओ, और कभी वेदना के आंसू आए तो वो आने दो। आंसू पवित्र बनाते हैं इंसान को। लेकिन सारी घटना के बीच भीतर की स्थिरता अच्युता है। अंदर का आनंद, शांति बिगड़नी नहीं चाहिए। यही जीवात्मा की परम परमात्मा की ओर जाने की यात्रा है, यात्रा का लक्षण है। यही हमें सीखना है। सहनशीलता, अपने मन के अनुकूल भौतिक उन्नति में प्रेम व हर्ष न करना तथा प्रतिकूलताओं का यथायोग्य उपचार करते हुए चिंता, शोक और देश नाराजगी आदि विकारों का त्याग करना, इस अभ्यास से सहनशीलता गुण की सिद्धि होती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 14 जब ये आएगा तब इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और गंभीरता के साथ गंभीरता क्या है? अपने मन बुद्धि को अविचलित रखने का नाम है गंभीरता। राजसी तामसी संकल्प विकल्पों के मनन विचार से विचलित न होकर मंगलमय सात्विक भाव आचरण में श्रद्धा प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहना गंभीरता गुण प्राप्त करने का साधन है। गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में ऐसा ही लिखा हुआ है। और जब ये यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। ये है अच्युत है, बहुत प्यारा शब्द है। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। कई भाष्यकारों का मानना है कि 22वें श्लोक में अर्जुन का थोड़ा सा अहंकार दिखता है। मेरे साथ कौन युद्ध करने वाला है? यहाँ अर्जुन का अहंकार थोड़ा झलकता है। यहाँ तेरे साथ लड़ने के लिए कोई नहीं आया है। यह धर्म युद्ध है। धर्म विचारधारा और अधर्म विचारधारा के बीच में है ये युद्ध। या यूँ कहे तो श्री कृष्ण विचारधारा और दुर्योधन विचारधारा के बीच में है। एक व्यक्तिगत तौर पर क्या अहमियत है हमारी। एक क्षण के लिए अर्जुन भी दुर्योधन की भूमिका में आ गया। दुर्योधन भी यही कहता है, मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए लड़ने के लिए आए हैं। और अर्जुन भी यही कहता है, मुझे लड़ना है। ये मैं जहाँ बीच में आ गया तब समस्याएं पैदा होती है। विशाल संस्था के हित को छोड़कर जब व्यक्तिगत पसंद नापसंद
लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर आ जाता है या ईगो पर आ जाए, तभी समस्याएं शुरू होती है। यहाँ थोड़ी ये अहंकार दिखाई पड़ता है और विद्वान लोग कहते हैं कि ये थोड़ा अहंकार का स्पर्श भी आया, इसलिए अर्जुन में बीमारी शुरू हुई। जो लड़ने वाले हैं इनको मैं देख लूं, इनको दुर्बुद्धि कौरवों को, जिनको युद्ध में प्रियता दिखाई पड़ती है। उसके बाद संजय वर्णन कर रहा है आगे, ये अर्जुन के शब्द हो गए, रथ बीच में ले जाइए, मैं इनको देख लूं। अब पुनः संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। 24 और 25वां श्लोक यहाँ शुरू होता है। उसका शाब्दिक अर्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी गुड़ाकेश, यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश बोला है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण भगवान ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देख। संजय वर्णन करता है, हे भारत, मतलब धृतराष्ट्र को भारत संबोधन कहा गया है। यही शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे हम कई बार देखेंगे। भारत ये संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गुणवाचक संज्ञा है। एक तो अर्थ है भरत के वंश में जन्मे वो भारत। महाभारत में एक कथा ऐसी है, बहुत ही प्रसिद्ध भी है। दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ और उनका जो पुत्र वो भरत, 7 वर्षों की आयु है, जंगल में कर्णव ऋषि के आश्रम में बड़ा हो रहा है। यह बालक 7 वर्ष का ये बालक शेर का मुंह खोलकर कहता है, हे शेर, मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। यह शौर्य भरत का है। 3 भरत से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र जो शौर्य का प्रतीक है, राम का भाई भरत जो त्याग का प्रतीक है, सपने में भी नहीं सोचा था, और 14 वर्षों के लिए चक्रवर्ती पदराज सिंहासन सामने आ गया। 14 वर्ष के लिए चक्रवर्ती सम्राट का पद है, नहीं चाहिए। आप बड़े भाई हैं, अधिकार आपका है। और स्वयं राम जी भी कहें कि भरत बैठो गद्दी पर, नहीं बैठना भैया। श्री रामचंद्र जी की पादुका की स्थापना करके गद्दी पर श्री रामचंद्र जी की पादुका को बैठाया है और राष्ट्र की सेवा की है, रक्षा की है 14 वर्ष तक। यह सिद्धांत है, यह त्याग का प्रतीक है। और आजकल के नेता खुशी के लिए कैसे दावपेच खेल जाते हैं सबको पता है। भारत में क्या हो रहा है, ऐसा है भरत का राज्य आजकल। और तीसरा भरत, ज्ञानी भरत, जिन्हें लोग जड़ भरत के नाम से जानते हैं, जड़ भरत कहते हैं उनको, लेकिन वो जड़ है नहीं, है बड़े ज्ञानी। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में विस्तार से
इनकी कथा आती है। भारतीय होने के 3 लक्षण हैं। ज्ञान के प्रति आधार हो, शौर्य हो और त्याग में रुचि हो। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर भारतीय हैं हम तो। केवल भारत का पासपोर्ट या आधार कार्ड से हम भारतीय नहीं बन जाते। ये 3 गुण हमें भारतीय बनाता है। दूसरा अर्थ है, भा का अर्थ है जिसकी भाव में रति है। भा का मतलब है ज्ञान, भा का मतलब है तेज, आभा कहते हैं वो तेज। जो तेज पूजक हैं, जो तेज में आसक्त हैं, ज्ञान का तेज, कृतित्व का तेज, सद्गुणों का तेज, ये जिनके पास है। हम अंधेरे में रहने वाले लोग नहीं हैं। अज्ञान का अंधेरा हो, मोह का अंधेरा हो, आपसी झगड़े का अंधेरा हो, इनमें रुचि रखने वाले हम नहीं हैं। हम प्रकाश के उपासक हैं। तो ये दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत उनके वंश में आगे चलते हुए कौरव हुए थे। इसलिए धृतराष्ट्र भी भारत है, भरत का पुत्र। इसलिए अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन सभी के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं कि अपने मन में कोई नया प्रश्न उत्पन्न न हो कि धृतराष्ट्र के लिए भी भारत, अर्जुन के लिए भी भारत, दुर्योधन के लिए भी भारत, अन्य सब कौरवों के लिए भी भारत। ये कैसी गड़बड़ी? पर गड़बड़ी नहीं है, भरत के वंश में है इसलिए भारत। अर्जुन के लिए इस श्लोक में कहा गया गुड़ाकेश, जिसने निंद्रा को जीत लिया वो गुड़ाकेश। अर्जुन में कई प्रतिभाएं थी, उनमें से यह एक भी है। वो जब चाहे सो सकता है और जब चाहे जग सकता है। वो हाथों हाथ सो के तुरंत उठ भी सकता है। हम जब चाहे सो सकते हैं पर उठ नहीं सकते। इतिहास में कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने ये सिद्धि पाई है। नेपोलियन के पास ये सिद्धि थी। ऐसा इतिहास में लिखा है कि वो घोड़े पर जा रहा है, एक स्थल से दूसरी जगह जाना है, 20 मिनट लगने वाले हैं, उसको पता है। और रोज़ का रास्ता है, घोड़े को भी पता है। हाथ में लगाम होगी, नेपोलियन सो जाएगा और 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया और नेपोलियन जाग गया और पूरे दिन के लिए फ्रेश। ये योग्यता नेपोलियन में थी, यहाँ अर्जुन के पास थी। कैसे पाई जाती है? मन का एक संयम है। नींद की आवश्यकता शरीर को कम और मन को अधिक होती है। कहते हैं हमारी वास्तविक नींद 45 मिनट की ही होती है। भगवान महावीर के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो भी गुड़ाकेश थे। महावीर में उनकी नींद में स्थिरता थी। उसका कारण अध्यात्म भी है। अपने आप को जीत लिया तो नींद तो जीत ही गई, लेकिन उनका जो मूलभूत हेतु था वो अहिंसा का था। भगवान महावीर जब सोते भूमि पर तो भूमि को साफ कर लेते थे, कोई जीव जंतु नीचे ना आ जाए, जीव हत्या न हो जाए। जिस स्थिति में लेटे हैं या जिस करवट लेटे हैं, प्रातः काल उसी स्थिति में उठते थे। कहने का मतलब यह है कि जब तक शरीर और मन थके नहीं तब तक बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए।
घड़ी देखकर जाएंगे तो करवटें बदलते रहेंगे। ये गुण थे अर्जुन में। और यहाँ नींद को अज्ञान भी कह सकते हैं। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। ये गुण थे अर्जुन के। कृष्ण से मैत्री ऐसे थोड़ी हो जाती है, गुण चाहिए। कृष्ण जिसको अपना कहते हैं उसके पास कई गुण होने जरूरी है। संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए। ऐसे कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश अर्थात प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक, उनका संचालन करने वाले भगवान, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया। और कहा भीष्म और द्रोण के सामने भगवान ने अर्जुन का रथ रखा। भगवान की भी योजना देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाकर खड़ा करना था। तो बहुत और भी जगह है, वहाँ भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कौन सा स्थान पसंद किया? अर्जुन के रथ को लाने का भीष्म और द्रोण के सामने। ऐसा क्यों? अर्जुन को पता नहीं है कि उसकी मनोस्थिति क्या है, पर भगवान को पता है कि अर्जुन की मनोस्थिति क्या है। अगले श्लोक में भगवान की अर्जुन के मन में जो अहंकार जागृत होने लगा है उसके बारे में वर्णन आएगा। मेरे साथ लड़ने वाले, मुझे किसके साथ लड़ना है? जैसे मैं शुरू हुआ, तुरंत भगवान रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। ये देख, इनके साथ लड़ना है तेरे को, तेरे बाप लोग हैं ये, तेरे सामने खड़े हैं। कौन सी बस्ती लेकर आया है तू अर्जुन? मेरे साथ लड़ने वाले, अरे तेरे साथ लड़ने वाले, ये इच्छा मृत्यु वरदान जिनके पास है वो लड़ेंगे। वर्षों तक लड़ता लड़ता थक जाएगा पर हरा नहीं पाएगा। ऐसे पितामह भीष्म है, बच्चा है तो इनके सामने। अर्जुन, जो तुझे तेरे शौर्य पर अहंकार है, गाड़ीधारी अर्जुन, धनुषधारी अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, ये तेरे मन में जो भ्रम है, ये तेरे को इतना श्रेष्ठ बनाया, वो द्रोण खड़ा है तेरे सामने। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और मन में ये मैं आया। कैसे? परमात्मा की उपस्थिति में जीवात्मा मैं करके नाचने लगे। परमात्मा को पता है ये जीवात्मा की हवा कैसे निकालनी है, कौन सा वाल खोलना है, वो जानते हैं। इनके साथ लड़ना, देख तुझे भीष्म और द्रोण नहीं तो ले जाते दुर्योधन या किसी एरे गेरे के सामने खड़ा कर देते, इतनी बड़ी सेना थी। याद रखने वाली बात है कि जीवात्मा अहंकार कर सकता है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा के अहंकार को बढ़ावा नहीं देगा। यही परमात्मा की कृपा है। इसलिए
जब भी हमारे अहंकार पर लगाम लगाने की लगे परमात्मा, तब समझना यह परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। संसार हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। जरा सा नया कपड़ा क्या पहन लिया, लोग कहेंगे अरे क्या लगते हो। ये संसार है, आपके अहंकार को बढ़ाएगा। और जैसे ही आपकी नज़र घूमी, बोलेगा क्या समझता है अपने आप को। ये है संसार। परमात्मा बड़ा प्रामाणिक है। जहाँ भी देखेगा आपका अहंकार बढ़ रहा है, उसको पता है उसको कैसे नियंत्रण करना है। कहने का मतलब इसे प्रभु की कृपा समझे, और हम इसको दुख समझते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते, हम भगवान की गतिविधियों को नहीं समझ पाते। जैसे समझदार पिता होता है, वो कभी पुत्र के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता है। ये हमारा शास्त्र कहता है। मोटिवेट करो, उत्साहित करो, पर प्रशंसा मत करो। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं, इसलिए जैसे ही अहंकार का बीज शुरू हुआ तो उसको बचा लिया। ये बात इकट्ठे हुए कुरुओं को देख। कई भाष्यकार कुरुओं को देख का मतलब कहते हैं, भगवान ने यहाँ पर कुरु का अर्थ करना बताते हैं। जो करने आए हैं, बिना सोचे समझे कृत्य करने आए हैं, परिणाम को बिना सोचे आए हैं, ऐसे कुरुओं को देख। वे भाष्यकार ये तर्क दे रहे हैं कि उनमें बहुत से व्यक्ति कुरु नहीं थे। द्रोण, कृपाचार्य और भी राजा कुरु नहीं थे, और स्वयं पांडव भी तो कुरुवंशी थे। इसलिए उनके बारे में भगवान कह रहे हैं, जो बिना सोचे समझे भेड़ चाल से लड़ने आए हैं। कल हम 26वें श्लोक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण व गूढ़ होगी। गीता ज्ञान तो अब शुरू होगा, जो बड़ा मार्मिक और गंभीर होगा। एक एक शब्द पर संतों के विचार आपके सामने रखा जाए, जिससे आपकी साधना वीत, राग, भय, क्रोधा इस श्रेणी में पहुँचे। यानी जिसका राग बीत गया है, जिसका भय बीत गया है, जिसका क्रोध बीत गया है। राग, देश और भय बीत गया मतलब खत्म हो गए हैं। ऐसी श्रेणी में आपकी साधना पहुँचे। यथार्थ में जिस रूप में, जिस संदर्भ में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही वैसा का वैसा संशय रहित, भ्रम रहित ज्ञान आप तक आए। बोले तो खरा सोना। शेष कल।